दोस्तों 2017 में नेथन कोलेडे केरला में रात के वक्त एक घर में आग लग गई। पड़ोसियों ने जब ये धुआं देखा तो फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग पर काबू पा लिया गया। फौरन पुलिस भी आ गई। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि इस घर में कौन कौन रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ 5 लोग रहते हैं। जब पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड अंदर गए तो इन्हें घर के फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में 4 डेड बॉडी मिली और ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में एक और डेड बॉडी मिली। इन्होंने बॉडीज को निकाला। बॉडीज की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैल गई थी। पुलिस इन बॉडीज को जांच के लिए ले गई। दोस्तों यहाँ पुलिस ने जो देखा वो हैरानकुन था। पुलिस ने देखा कि बॉडीज को किसी तेजधार हथियार से काटा गया है। 4 बॉडीज तो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर में मिलने वाली 3 बॉडीज में से एक बॉडी किसी इंसान की नहीं बल्कि वो एक डम्मी थी। ये तो क्लियर था कि 4 अफराद खत्म हुए, 5वां डम्मी है। 5वां कौन है? इनमें से कोई एक होगा। और अब वो कहाँ है? पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ शुरू की कि फैमिली में कौन कौन था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि फैमिली में एक बूढ़ी औरत, 2 हस्बैंड एंड वाइफ, एक इनकी बेटी और एक डम्मी है। और मिसिंग कौन है? इनका एक बेटा। सबसे पहली बात कि डम्मी कहाँ से आई? क्या किसी ने इसको गायब कर दिया था और उसकी जगह डम्मी प्लांट कर दी थी, या फिर उसी ने ये सब कुछ प्लान किया था? ये तब ही पता चलेगा कि वो बेटा कहाँ है। अब खोज शुरू हुई। दोस्तों ये केस मीडिया में मशहूर होने की वजह से काफी सेंसिटिव केस बन गया। मीडिया में हर जगह ये खबर फैल गई और लोगों को हर तरफ पता लगने लगा। ये वाकया रात में हुआ और अगली सुबह ही उस मिसिंग लड़के की फोटोज लगा दी गई। दोस्तों 2 दिन बीत गए और उसका कुछ भी पता न लगा। 2 दिन के बाद पुलिस को थापानूर रेलवे स्टेशन से फोन आता है। दोस्तों उस मिसिंग लड़के का नाम कैडल जॉनसन राजा था। रेलवे स्टेशन में एक स्टाफ था। उसने देखा कि वो ट्रेन से उतर रहा है। इस लड़के का हुलिया खुद ही में बड़ा अजीब था। दोस्तों जो कातिल होता है वो अमूमन भागने की कोशिश करता है और अपना हुलिया चेंज करने की कोशिश करता है। पुलिस ने भी स्मार्ट तरीका किया था। पुलिस ने 3 तरह की फोटो रिलीज की थी। एक जो इसके लंबे बाल थे, एक छोटे बाल के साथ और एक बिल्कुल गंजा। लेकिन दोस्तों उसने कोई चेंज नहीं किया था। स्टेशन उतरा जब पुलिस ने उसको पकड़ा है। उसने भागने की कोशिश नहीं की बल्कि वो आराम से मुस्कुराते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठा। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। पुलिस ने उस पर काफी इल्जाम लगाए लेकिन वो पहले तो डिनाई करता रहा। फिर उसने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बताया कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत थी। पुलिस ने पूछा कि तुमने अपने माँ बाप को तो नफरत में मार डाला, लेकिन अपनी नानी और अपनी बहन को क्यों मारा? उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो खत्म हो गए और इनका ख्याल कौन रखेगा, मैं तो रख नहीं सकता, इसलिए मैंने इनको भी मार डाला। दोस्तों उसने दूसरी कहानी भी बताना शुरू की। उसने दूसरा एंगल जो बताया वो पैरानॉर्मल साइड का था। अब इस साइड को समझने के लिए चलते हैं शुरू से, पूरी हिस्ट्री समझते हैं। दोस्तों कैडल एक वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ। इसकी माँ एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी। इसका बाप हिस्ट्री प्रोफेसर था। वो एक बहुत अच्छी फैमिली थी। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। और जो इसकी बहन थी वो भी चाइना में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। घर में सब हाईली इंटेलिजेंट थे। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि ऐसी फैमिली जिसमें सब इंटेलिजेंट हो, वहाँ ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है वो क्रिएटिव हो सकता है इसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो किसका बहुत बुरी तरह है। दोस्तों हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। यही सब सिनेरियो कैडल के साथ था। कैडल को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में इसकी टीचर्स इसकी खूब पिटाई करती थी। उसको अपनी बहन से कंपेयर किया जाता था। माँ बाप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, कंपैरिजन। उसके माँ बाप ने उसको टाइम देना बंद कर दिया। स्कूल में टीचर्स उसको मारते थे। इस हालात में ऐसे बच्चे से कोई दोस्ती भी नहीं करता। कैडल एकदम अकेला रह गया और अब वो सबसे कट गया। घर बड़ा था। उसने फर्स्ट फ्लोर पर जो अपना कमरा था उसने उसको ही अपनी दुनिया बना ली। वहाँ कंप्यूटर था, इंटरनेट था, सब कुछ था। वो दिन भर कंप्यूटर पर गेम्स खेलता और गेम्स भी वो वायलेंस वाली। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो किसी को भी पसंद नहीं करता था कि इसके फर्स्ट फ्लोर कमरे में कोई आए। यहाँ तक कि जो मेड थी वो भी इसके कमरे में जाना अलाउ नहीं थी। वो लड़ने लगता था। जब कैडल ने 12 पास की तो इसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फिलीपींस भेज दिया गया। इसका वहाँ मन ना लगा और वापस आ गया। फिर इसको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए भेजा गया। ये वहाँ से भी वापस आ गया। अब क्या हुआ कि माँ बाप तो ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बेटा भी सेटल हो जाए और कुछ डिग्री ले ले।
लेकिन वो थोड़े थोड़े वक्त बाद वापस आ जाता है। इस पॉइंट पर माँ बाप ने गिव अप कर दिया, अब वो इससे होपलेस हो गए। दोस्तों, पड़ोसियों ने भी बताया कि शायद ही कैडल को किसी के साथ बोलते देखा था। एक दिन कैडल अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे गेम एनिमेशन में इंटरेस्ट है और मुझे इसकी पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। दोस्तों, अब ये फर्स्ट टाइम था कि इनके बेटे ने कोई इंटरेस्ट शो किया था। माँ बाप खुश हो गए कि आखिरकार हमारे बेटे ने किसी चीज़ में तो दिलचस्पी दिखाई। माँ बाप ने एग्री किया और इसको फौरन ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। कैडल ने कुछ महीनों बाद घर फ़ोन किया। उसने बताया कि मेरी यहाँ जॉब लग गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। घर वाले बहुत खुश हुए कि वो पढ़ रहा है, जॉब लग गई है, सेटल हो रहा है। कुछ वक्त रहने के बाद उसने कहा कि कंपनी की तरफ से ऐसा हुआ है कि मैं ये जॉब घर से भी कर सकता हूँ और मैं घर वापस आ रहा हूँ। घर में सब खुश थे कि उधर हमारी बेटी चाइना से MBBS की पढ़ाई करके लौट रही है। दोनों बच्चे वापस आ रहे हैं। इनका बेटा वापस आ गया, लेकिन दोस्तों इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को भी पता नहीं था। दोस्तों, अब क्या होता है कि यहाँ डिटेल्स बहुत भयानक है। उसने अपने माँ बाप को बताया कि मैं गेम्स बनाता हूँ। एक दिन उसने सुबह के वक्त अपनी माँ को बुलाया कि माँ मेरे साथ ऊपर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ जो गेम मैंने बनाई है। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ। माँ बहुत खुश कि मेरे बेटे ने कुछ किया है। वो इनको ऊपर ले गया। सामने कंप्यूटर रखा हुआ था। माँ को चेयर पर बिठाया और माँ से कहता है कि माँ स्क्रीन की तरफ देखो। माँ ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ फोकस किया, उसने पहले से ही कुल्हाड़ी लेकर रखी थी। उस जालिम बेटे ने अपनी माँ पर वार करना शुरू कर दिया। अब आप सोचें कि किसी माँ के सपने में भी नहीं आ सकता कि उनका बेटा उनके साथ ये सब करने वाला है। वो तब तक वार करता रहा जब तक कि माँ की सांस उखड़ नहीं जाती। घर बहुत बड़ा था, माँ के पीछे नीचे ना जाए इसलिए उसने पहले से ही स्पीकर पर तेज वॉल्यूम में म्यूजिक लगा रखा था। इसके बाद उसने माँ की बॉडी को कवर करके अटैच बाथरूम में डाल दिया। फिर उसने खून साफ किया। फिर वो नीचे गया। नीचे इसकी बहन और इसका बाप था। बाप से कहता है कि चलिए मैं आपको भी गेम दिखाता हूँ। सिस्टर ने अपने भाई से पूछा कि माँ कहाँ है। भाई ने कहा कि वो ऊपर गेम देख रही है। दोस्तों, अब क्या होता है कि वो अपने बाप को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। उसने अपने बाप को सेम उसी तरह बैठाया और उन पर अचानक हमला कर दिया। उसने उसी ब्रूटैलिटी से अपने बाप को भी मार डाला। इस बार क्या हुआ कि उसने अपने बाप को मारा। इस बार उसने खून भी साफ नहीं किया और इनकी बॉडी को अटैच बाथरूम में डाल दिया। ब्लड चारों तरफ फैला हुआ था। पिछली दफ़ा अपनी माँ को मार कर ब्लड साफ किया था, लेकिन इस बार इसने ये भी नहीं किया। वो अपनी बहन के पास गया, लंच किया। बहन ने पूछा कि माँ बाप कहाँ हैं। उसने कहा कि वो ऊपर हैं। तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें भी गेम दिखाता हूँ। बहन ने खाना खाया और वो अपनी बहन को भी साथ ले गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फ़ोन देखा, वो समझ गई कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कमरा छोड़कर भागने का ट्राई किया, लेकिन वो जैसे ही भागती है वो इसको पकड़ लेता है। वो एक बार गर्दन पर करता है। वो इसी वक्त ही दम तोड़ देती है। इसकी नानी नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। वो बूढ़ी थी, ऊपर वाले फ्लोर में नहीं जा सकती थी। वो जानता था कि कोई मेड और कुक ऊपर वाले फ्लोर में तो जा नहीं सकती। फिर अगला दिन होता है। मेड कैडल से पूछती है कि तुम्हारी माँ और बहन कहाँ हैं। वो बताता है कि वो दोनों कन्याकुमारी रिश्तेदारों के घर गई है। दोस्तों, आप इसकी चालाकी देखें। वो कहता है कि माँ बहन तो गई हैं और कुछ दिन के बाद नानी भी चले जाएगी। मेड ने काम ख़त्म किया और चली गई। इसके बाद उसने अपनी नानी को भी इसी तरह से मार डाला और इन्हीं के अटैच बाथरूम में डाल दिया। दोस्तों, उसने ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। अब बाहर वाले लोगों के लिए फुल प्रूफ बनाने के लिए उसने बाहर के रेस्टोरेंट से 5 लोगों का खाना मंगवाया। अब वो क्या करता है कि अब वो 3 दिन तक इन्हीं की डेड बॉडी के साथ रहा भी। वो लड़का इस घर में खा पी रहा है, इसी घर में सो रहा है। ये केस केरला में हुआ और गर्मी के मौसम की वजह से बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। दोस्तों, पहले उसने काटने का सोचा तो बॉडी काटना शुरू की, लेकिन बॉडी काटना आसान नहीं था। जब उसको लगा कि वो काट नहीं पा रहा और उसने जलाने का सोचा। इसके लिए वो पहले से ही पेट्रोल जमा कर रहा था। आप देखें कि ज़्यादा वॉल्यूम में तो पेट्रोल नहीं ले सकते। जब उसने पेट्रोल डालकर आग लगाई तो आग इतनी ज़्यादा फैल गई। वो जानता नहीं था कि आग इतनी ज़्यादा फैल जाएगी। सारा घर जलने लगा। वो इसी रात भाग गया जब उसको लगा कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वही आग थी जिसको पड़ोसियों ने देखा और पुलिस को फ़ोन किया।
अब ये पकड़ा गया। पहले तो इसने बताया कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत थी। अब आप देखें कि माँ खुद डॉक्टर थी लेकिन अपने बेटे की मेंटली हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दे सकी। लेकिन कोई भी रीज़न हो, किसी को भी परमिशन नहीं कि वो जुर्म करे। दोस्तों, उसने बताया कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था। मैंने डार्क वेब सर्च किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिससे मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और मैं वही चीज़ की प्रैक्टिस अपने घर वालों पर करना चाहता था। मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ज़रिए पावरफुल बनने वाला था, इसलिए मैंने वो डमी मंगवाई थी। दोस्तों, पुलिस ने इससे कहा कि थोड़ा एक्सप्लेन करो कि तुम ये क्या करने वाले थे, तुमने डमी क्यों मंगवाई। इसने बताया कि मैं अपने माँ बाप को मारता, इनकी रूहों को डमी में कैद करता और इनसे शक्तियाँ लेता ताकि मैं जो चाहूँ कर सकूँ। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जिस्म वो एक्सप्लोर करते हैं और वो देखते हैं कि कहाँ रिसोर्सेज हैं और लोगों को हील करने के लिए और अपने आबाओ अजदाद से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन में कहीं पर भी नहीं है कि आप किसी को मार कर इसकी रूह से पावर ले सकें। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में अराउंड द वर्ल्ड हर जगह इसका जिक्र है। आप अफ्रीका चले जाओ तो वो इस बात को मानती है कि आप अपनी रूह को जिससे बाहर निकाल कर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। हिंदू जैपनीज कल्चर में भी इस बात को माना जाता है। दोस्तों, पुलिस का कहना था कि कैडल एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। ये प्री प्लान मर्डर था। कैडल के डिफेंस लॉयर ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि ये मेंटली अनस्टेबल है ताकि सजा ना हो।